ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज तुदादि प्रकरण में धातु है टुमज्जो शुद्धौ। गत पाठ में अणु स्तवने यहाँ तक चर्चा की, जिसमें परणुत गुणोदय ये एक कहीं का वाक्य दिया कि अणु धातु दीर्घ है। इस बात में प्रमाण देने के लिए ये वाक्य यहाँ पे रखा गया। अब टुमज्जो शुद्धौ में आद्रियई टुडवा सूत्र के द्वारा टू की संज्ञा हो जाती है और ओकार की संज्ञा होकर के मस्ज धातु बचती है। ये शुद्धि अर्थ में है ना। जैसे आता है ना मज्जन कीना, रामचरितमानस में बहुत प्रयोग हुआ है। प्रातः काल उठ मज्जन कीना है ना। तो प्रातः काल जगने के बाद में शुद्धि की, नदी में गए तो मज्जन कीना। तो यही मज्जन से तात्पर्य क्या होता है? शुद्धि करना, शुद्धिकरण। तो मज्ज धातु में लट सप्त सबको रोक करके स होगा, तो मज्ज अति, और मज्ज में जो स है उसको इस्तु इष्टना इष्टु से इष्टुत्व तालव्य श, फिर उसको जस्तु, तो जस्तु क्या हो जाएगा? ज बन जाएगा मज्ज। मिला दीजिए मज्जति, मज्जति मज्जता मज्जंती, मज्जसी मज्जता मज्जता, मज्जामी मज्जावा मज्जावा। के बाद मज्ज मज्ज ममज्ज, मज्ज मज्ज पहले कर लीजिए, मज्ज 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 इष्टत्व जस्त्व ममज्ज, ममज्ज ममज्जतु ममज्जु, ममज्जित और ममंथ, ये दो रूप बनेंगे। तो ये ऋतु भारद्वाज के अनुसार इसमें विकल्प से थल में डागम होगा, तो ममज्जित तो बन जाएगा, मज्ज ई थल ला देंगे तो ममज्जित। जिस पक्ष में डागम नहीं है उस पक्ष में कह रहे हैं मस्ज नसो इति नुम। पीछे सूत्र आया था मस्ज नसोर झली, समझ कि नहीं। तो मस्ज धातु नस धातु इनको क्या होता है? जल पर होने पर नुम का आगम होता है, तो यहाँ पर भी नुम आगम हो जाएगा। ठीक। तो और मस्ज नसोर इति नुम, मस्जे अंत्यात पूर्वो नुम वाच्य, ये वार्तिक भी कह रहे हैं। अब देखिए अंतर क्या है कि यदि नुम है तो निम मित होने के कारण मिदचोन्त्यात्मरः सूत्र की सहायता से, बात समझ नहीं, मिदचोन्त्यात्मरः सूत्र की सहायता से क्या होना चाहिए? अंत्यच के बाद में होना चाहिए। तो मस्ज में अंत्यच कौन है? म में अ, तो वहां होना चाहिए, बात समझ नहीं। लेकिन ये जो मस्जे अंत्यात पूर्व अनुम वाच्य, ये जो वार्तिक है, इस वार्तिक की सहायता से, इस वार्तिक की सहायता से क्या होगा? अंत्य से पूर्व, मस्जे अंत्यात पूर्व, अंत से पूर्व में। तो मस्ज में अंत्य कौन है? ज, उस ज से पूर्व में क्या होगा? नुम का आगम होगा। तो म स नुम, अर्थात जो नुम अ के बाद में होना चाहिए विदिचो अंत्यात पर नियम के होने के कारण वह इस वार्तिक की सहायता से अंतिम वर्ण से पूर्व में होगा। बात समझ में आ गई? देखिए म मस्ज थ रहेगा, अगर म मस्ज थ, और अब नुम कर दीजिए, अंत्यल से पूर्व में करना, तो म स नुम, फिर ज और थ, ज और थ, बात समझ नहीं। अर्थात अंत्य जो वर्ण है, अंत्य जो वर्ण है ज, उससे पूर्व में क्या हो जाएगा? नुम का आगम हो जाएगा, बन जाएगा म स न ज और थ। अब लगा दीजिए इसको संयुगात द्योरंती च,
क्योंकि यहाँ पे संयोग है, स न ज 3 का संयोग है, क्योंकि स के बाद में बीच में नुम भी आ गए, वो भी हल है। तो संयोग का जो आदि है कौन, स, उसकी क्या हो जाएगा, इसको संयोगाद्य और अंत्य च से लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, म न ज थ, म न ज थ। अब म न ज में कुत्तो कर लीजिए, बात समझी कि नहीं। कुत्तो करेंगे चौकू सूत्र के द्वारा, तो ज को क्या हो जाएगा, ग। तो म न ग, म न ग थ, म न ग थ। चौकू सूत्र के द्वारा कुत्तो हो गया, तो ज को हो गया ग। अब इसके बाद में खरीचा लगाइए, खरीचा लगाओगे तो उस ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ख। तो म न क थ। अब जो न है, नुम वाला न, उसको अनुस्वार करिए, और अनुस्वार करने के बाद में परस्वर्ण कर दीजिए। तो परस्वर्ण क्या हो जाएगा, ङ। तो क्या हो जाएगा, ममंग, म म ङ क थ, लाजिए ममंग थ, यही लिखा है ममंग थ। बात समझ में आई। मस्ज धातु से नुम होता है, मस्ज नसोर जली से, लेकिन वार्तिक है मस्जे अंत्यात पूर्व नुम वाच्य। मस्ज धातु में जो अंतिम वर्ण है उससे पूर्व में नुम की विशेष विधान कर दिया। तो स के बाद में, ज के पूर्व और स के बाद में मध्य में आ जाएगा, और द्वित्वादि करने के बाद, हलादि शेष करने के बाद स्थिति बन गई म स न ज थ। ज को कुत्व ग, ग को चरत्व क, म स न क थ। अब इसको संयोगाद्य और अंत्य च के द्वारा जो संयोग का आद्य सकार है उसका लोप कर दीजिए। तो म न क थ, न को अनुस्वार परस्वर्ण कर दीजिए, बन जाएगा ममंत। ममज्जित ममंथ, मज्जतु मज्ज, और ममज्ज ममज्जिव ममज्जिव, ये दोनों रूप बन जाएंगे। इसके बाद मंगता क्या बन जाएगा, मंगता। यहाँ पर ही मंगता में मस्जिद नसो जली यही लग जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि नुम होगा यहाँ पर, और नुम होगा तो वही स्थिति, मस्जे अंत्यात पूर्व नुम वाच्य, अंतिम से पूर्व में, तो ज के पहले जो है नुम होगा। तो म स न ज ता, तो सामर्थ्य इत्यादि कर लिया है। सकार का संयोग, इसको संयोग हो जाएगा। तो म न और ज को कुत्व ग, ग को चर तो क, और न को अनुस्वार परस्वर, क्या बन जाएगा, मंगता। क्या बन जाएगा, मंगता, मंगता मंगतारो मंगतारा। वैसे ही मंगक्षति, यहाँ पर भी नम हो जाएगा, जहां जहां जलादि मिल जाएगा, मस्जिद रसोर जली, जलादि जहां जहां मिलेगा वहां सर्वत्र नुमागम होता जाएगा, और वो नुम अंत्य से पूर्व वर्ण में होगा, मिदचो अंत्यात्पर की सहायता नहीं होगी। यहाँ विशेष स्थिति है, विशेष भारती के, इसलिए अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण में होगा, और सकार का सर्वत्र संयोग, इसको संयोगाद्य और अंत्य से लोप हो जाएगा, इसलिए मंगता मंगचति। मज्जतु लोट लकार में, मज्जतु मज्जतात मज्जताम मज्जन्तु, मज्ज मज्जतात मज्जतम मज्जतु मज्जान, है नहीं। अमज्जत लंग में, अमज्जत अमज्जताम अमज्जन, ठीक। फिर मज्जेत, मज्जेत विदलिंग में, मज्जात आशीर्लिंग में, और अमांक्षित क्या बन जाएगा, अमांक्षित, अमज्ज, अमज्ज, और चिली है, क्या है, चिली है, चिली के स्थान पे सिच है, अमज्ज स ईत, स ई माने ईट वाला, अमज्ज चिली के स्थान में सिच हो गया, सिच ईट त, ठीक। अब यहां पर बद वर्ज हलंत, क्योंकि मच्छ धातु कैसी हलंत है, इसलिए बद वर्ज हलंत से वृद्धि कर लीजिए, क्या हो जाएगा, अमाज, ऐसे करके अमास, और नुम भी होगा, क्योंकि सिच कैसा है, जलादी है, नुम हो जाएगा। नुम होगा तो अंत्यल से पूर्व वर्ण में होगा, तो अ मा स न ज सिच ई त, समझ में आया, अ
मा स न ज सिच ईट त। अब इसको संयुक्त देवरंत सकार का लोप कर दीजिए, तो क्या बन गया? अमान, अमान ज स ई त। ज को क करिए, पहले ग करिए फिर क करिए। अमान क सिच ई त। अब सिच वाले सकार को क वर्ग से उत्तर में रहने के कारण मूर्धन्य सकार कर लीजिए, समझिए नहीं? तो अमान क श ई त, क स संयोगे क्ष, नकार को अनुस्वार परस्वर्ण अमांक्ष, और क्ष को ईट वाले ई से मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा? अमांक्षी। बस वर्णों को याद रखना, कौन किसके आगे कौन किसके पीछे। अमांक्षी, अमांक्षित, अमांगताम, अमांगताम जलो जली इधर से लोप हो जाएगा। अमांगताम, अमांक्षु, अमांक्षी, अमांगतम, अमांगत, अमांक्षम, अमांक्षव, अमांक्षम। बात समझे कि नहीं? इसके बाद अमंक्ष, अमंक्षताम, अमंक्षन, अमंक्ष, अमंक्षतम, अमंक्षत, अमंक्षम, अमंक्षाव, अमंक्षम, अमंक्षाव, अमंक्षाम। उसके बाद धातु रुजो भंगे, रुजो भंगे माने तोड़ना, भंग माने नष्ट कर देना। 7 नंबर पे क्या लिखा? भंगो विकलीकरण, विकली विकल कर देना। विकल होसते कप के मारे, विकल होसते कप के मारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे। तो विकल होश आ जाता है वाले, इतना तोड़ा कि हड्डी वड्डी तोड़ दी उनकी, तो विकल होश आ गए, होश उड़ गए जैसे कहते। अब किसी की हड्डी टूट जाएगी वो क्या होगा? रोएगा, भगेगा इधर उधर, बोले इससे बचो पहले बाद में देखेंगे। तो विकली भाव माने तोड़ना, ठीक। अब इसमें भी ओकार की संज्ञा हो जाएगी, तो क्या बनेगा? रुज, तो रुजती, लट स ती इत्यादि कर देंगे तो रुजती, रुजती, रुजता, रुजंती, रुजसी, रुजता, रुजता, रुजामी, रुजाव, रुजाव। अब इसी का अपभ्रंश बना दिया रुझान। चुनाव आते तो क्या आता है? रुझान आ रहे हैं। क्यों? अब इसी का अपभ्रंश होगा, क्योंकि वहां पर भी किसी ना किसी को तोड़ना होता है। ये विधायक टूट गया, इसके होश उड़ गए, भाई उसकी जिसकी वोट बढ़ जाएंगे उसका तो वाह वाह, बाकी के तो हड्डी टूट जाएगी ना। तो वो रुझान उसका नाम है। भले ही वो बाद में जीत जाए, लेकिन जब रुझान उसके गड़बड़ आने लगते हैं तो पहले तो उसके जो होश उड़ जाती है, बिकली भाव उसके अंदर आ जाता है क्या नहीं? तो इसी का अपभ्रंश हुआ होगा, तो बन गया रुजती, रुज 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 रुज, रोज गुण हो जाएगा, तो रोज रुज रुजतु रुजु इत्यादि बन जाएंगे। रोकता, 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 रोक्षति, क्या बनेगा? रोक्षति, रोक्षता, रोक्षंती, रोक्षसी, रोक्षता, रोक्षता इत्यादि। इसके बाद रुजत, रुजतात, रुजताम, रुजंतु, रुज। और एक और बात सुनिए, जब कोई जैसे छिद्र होता है, जैसे कान में लड़की लोगों पहनती है, बाली पहनती है, तो कहते हैं ना कान रुज गया है, कान रुज गया बोलते कि शब्द प्रयोग करते, कान रुज गया है, माने वो जो रिक्तता थी वो भर गई है, उस अर्थ में प्रयोग करते हैं। बात समझे क्या नहीं? ये भी एक, अब उसको भंग कैसे कहेंगे? रुजो भंगे कैसे उसमें लगेगा? तो वहां पर रुजना ये हिंदी में जो प्रयोग कर रहे हैं, ये किस किस रूप से कर रहे हैं? रुजना, रुज गया है, माने जो वस्तु ये थी वो भंग हो गई है, जो रिक्त स्थान किया था वो भंग हो गया, माने भर गए, इसलिए रुज गया है। तो हमको समझना पड़ेगा वो, समझे क्या नहीं? जैसे गड्ढा किया आपने, वो रुज गया माने भर गया, हमने जो उसकी स्थिति बनाई थी उसके विपरीत चला गया, वही तो भंग हो गया। भंग माने अपने स्वभाव से विपरीत चला जाना, जिस रूप में हमने रखा उससे विपरीत चला गया तो भंग हो गया। धनुष टेढ़ा मेढ़ा है, ज्यादा कर दिया तो भंग हो गया, क्योंकि उसका जो स्वभाव है इतना इतना ही हो सकता है, ज्यादा कर दोगे तो समझेगा नहीं, तो रुजती उधर बन जाएगा। और इसके बाद रुजतु बन गया लोट लकार में, अरुजत लंग लकार में, रुजेत, रुज्या, अरौक्षित, क्या बनेगा उधर? अरौक्षित, अरुज, अरुज सईत। अब ज को क हो जाएगा, पहले ज को ग करिए जस्ट, फिर क करिए, अ रुक, और ऊ को, रू में जो ऊ है उसको बद वर्ज हलंत साच से वृद्धि हो जाएगी, अरऊ, अरऊ सईत। अब क से परे स को, सिच वाले स को मूर्धन्य सकार,
अरौक्ष, क से संयोग क्ष, ला दीजिए अरौक्षित, अरौक्षित अरौक्ताम, अरौक्षित अरौक्ताम, जलोधरी अरौक्षु, अरौक्षी अरौक्तम अरौक्त, अरौक्षम अरौक्षुव अरौक्षम, फिर अरौक्षत उधर बन जाएगा। फिर इसके बाद में भुजो कौटिल्ये, भुज धातु कौटिल्य अर्थ में, कौटिल्य माने कुटिलता, टेढ़ा मेढ़ा। जैसे हमने कहा इधर आ जाओ, इधर क्यों आएंगे, हम उधर जाएंगे, तो जो विपरीत ही आचरण करे, टेढ़ा मेढ़ा चले, हैं, उसी को बोलते हैं कौटिल्य, कुटिलता। जैसे रुज के रूप में वैसे ही भुज के रूप है कि नहीं, तो वहां पर जैसे रुजती भुजती, भुजती भुजता भुजंती भुजसी भुजता भुजता भुजामी भुजाओ भुजाम, क्या नहीं। इसलिए सर्प के लिए क्या सब प्रयोग होता है, भुज से कुछ प्रयोग होता है ना, भुजंग, क्या होता है, भुजंग, भुजंग इसी अर्थ से होता है, भुज, और भुज माने कुटिल, और अंग माने कुटिल है अंग जिसके, उसको कहेंगे भुजंग, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उसकी बनावट ऐसी है, कभी सीधा रह ही नहीं सकता है, ठीक। तो रुचिवत बन जाएंगे, बुभोज, क्या बनेगा, बुभोज, भोक्ता, भोक्षति, भुजतु, अभुजत, भुजेत, भुज्यात, अभौक्षित और अभोक्षत। इसके बाद विष धातु प्रवेशने, विष धातु किस अर्थ में, प्रवेशने, प्रवेशन माने प्रवेश करना, कम, कम इन शब्द में जो है विष धातु का प्रयोग होता है। प्राय लोग यहाँ पे वी लगा देते हैं तो विशति, ये प्र लगाते तो प्रविशति, ये हम प्रविशति, प्र लगा के बोलते, उप लगा देते उपविशति, उप लगा देते उपविशति, तो वो बैठने अर्थ में हो जाती है, तो वहां उपसर्ग लगा देने से उसका अर्थ जो है और निखर जाता है, समझेगा नहीं। तो विशति, विशति माने प्रवेश करना, विशति विशता विसंति, विश विश विविश विवेश, विवेश विविशतु विविशु, बात समझे कि नहीं। फिर वेष्टा, वेष्टा मूर्धन्य सकार हो जाएगा, वेष्टा वेष्टार वेष्टार, वेक्षति वेक्षता वेक्षंति, वेक्षसी वेक्षता वेक्षता, बात समझे कि नहीं। यहाँ पर ब्रश्च भ्रज सृज व्रज राज यज राज भ्राजम सौ से जो तालप को क्या हो जाएगा, झल परे रहेगा जहां, वहां मूर्धन्य सकार वेष्टा वेक्षति इत्यादि, बात समझे कि नहीं। और इसके बाद विशतु, विशतु विशतात विशताम विशंतु, विश विशतात विशतम विशत, अविशत विशेष विस्यात, और इसका विशेष रूप ध्यान रखना है आपको, कहां, लुंग लकार में, लुंग लकार में क्या है, यहाँ पे सलह युगपदार्थ अनिटक्ष, क्योंकि विश्व धातु कैसी है, सलंत, श तालव्य है, इसके द्वारा विकल्प से क्या होगा, इसमें अक्ष आदेश होगा, जब अक्ष होगा तो अविक्षत क्या बन जाएगा, अविक्षत अविक्षताम अविक्षण इत्यादि रूप बनेंगे इसके। फिर उधर बन जाएगा अवेक्षत, लिंग लकार में अवेक्षत अवेक्षताम अवेक्षण, बस अक्ष वाला रूप जो है आत्मिक पद में जो सूत्र है, सल युग पदार्थ अनिटा अक्ष, जैसे अधुक्षत वैसे ही हमें बन जाएगा अविक्षत, युगपदा यह सलंत तस्मात् अनिटश्चले अक्षादेश, नित्य ही है ठीक है। वो अलग सूत्र है, लघुवाद दुहद्य लिह भुव आत्मनिपदे दंते, लोक होता है वो आत्मनिपद में होता है, तो यहाँ पे एक ही रूप बनेगा वो अविक्षत, अविक्षताम अविक्षण अविक्ष अविक्षतम अविक्षता अविक्षम अविक्षाव अविक्षाम, अक्ष आदेश होगा, ये ध्यान रखो, ठीक। इसके बाद है मृष आमर्षणे, आमर्षणम स्पर्श, आमर्षण शब्द किसे कहते हैं, आमर्षण शब्द का अर्थ है स्पर्श करना, स्पर्श करने अर्थ में होता है आमर्षणम स्पर्श। अब यहाँ पे मृषति रूप क्या बनेगा, मृषति गुण इत्यादि कुछ होना नहीं, इसलिए मृषति, परामर्शति, परामर्श हो जाता है, परामर्श है क्या नहीं, तो ये मृषति मृषता मृषंति, मृष मृष मर मृष
ममर्ष, ममर्ष, ममर्षतु, ममर्षु, ममर्षित, ममर्षतु, ममर्ष, ममर्ष, ममर्षि, ममर्षि, है कि नहीं? इसके बाद में मर्ष्टा क्या बन जाएगा? मृष्ट, मर्ष्टा, ठीक। मर्ष्टा, मर्ष्टारो, मर्ष्टार। यहाँ पे क्या होगा विशेष काम? विशेष काम ये है, पीछे जो सूत्र आया था लिखा है अनुदात्तस्य चर ऋतुपदस्य अन्यतरस्याम, बात समझी कि नहीं? तो ये ऋतुपद धातु है मृष, इसलिए इसमें क्या होगा? रम आगम हो जाएगा। क्या हो? ये रम कहते हैं, अम आगम हो जाएगा। अनुदात्तस्य, अनुदात्तस्य च ऋतुपदस्य अम अन्यतरस्याम, अम आगम होगा तो अम हो जाएगा, तो मृ अम श, और फिर री को क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा, तो म्र क्या हो जाएगा? म्र, वृषता, मृष्टा, क्या रूप बनेगा? मर्ष्टा नहीं, म्र, नीचे रेप रहेगा, मृष्टा, मृष्टारो, मृष्टारा, मृष्टासी, मृष्टास्तर, मृष्टा। वैसे उधर जो है जब अमागम नहीं होगा अन्य तरह से, तो वहां पे गुण हो जाएगा मर्ष्टा। तो एक बार यण घटित रूप बनेगा, एक बार गुण घटित रूप बनेगा, तो मृष्टा और मर्ष्टा दोनों रूप बनेंगे। लिट में भी मृक्षति, मर्क्षति, जहां अम होगा वहां यण होगा, जहां अम नहीं होगा वहां गुण होगा, तो मृक्षति, मर्क्षति। मृषतु, मृषता, लोट लकार में अमृषत, मृषेत, मर्ष्यात, समझे कि नहीं? मृष्यात बन जाएगा उधर, क्योंकि यासुट में उधर क्या बन जाएगा? मृष्यात। और फिर इसके बाद में लुंग लकार में रूप लिखा अम्राक्षीत, अमाक्षीत और अमृक्षत। क्यों? अम्राक्षीत जब अम का आगम हो गया, अमाक्षीत जब अम नहीं हुआ तो गुण हो गया, और फिर जो है क्या हुआ? अमृक्षत, अमृक्षत में क्या हो जाएगा? यहां देखिए एक और भी पीछे सूत्र आया था, स्पृश मृष, पीछे करके जो है इसमें भारतीय जो था, स्पृश मृष कृष त्रिप द्रिपाम चिलेश युवावाच्य, भारतीय देखिए तो दादी वाले प्रथम पेज में अनुदात्तस्य च ऋतुपदन्य तरस्याम वाले सूत्र में दूसरी लाइन में भारतीय है स्पृश मृष कृष त्रिप द्रिपाम चिलेश युवावाच्य, ये विकल्प से सिच करता है। तो जब सिच होगा और अमागम हो गया तो अम्राक्षीत, अमागम नहीं हुआ सिच हुआ अमाक्षीत, और जब सिच नहीं हुआ तो अक्सा हो गया, क्योंकि सलंत है एक पद, इसलिए अमृक्षत। तीन रूप बन जाएंगे, अम्राक्षीत, अमाक्षीत, अमृक्षत। तो यहाँ पे आप समझने के लिए अम्राक्षीत इन तीनों के नीचे लाइन करके और एक छोटी टिप्पणी आप लिख सकते हो, स्पृश मृष त्रिप द्रिपाम चिलेश जवाबाच्य, जिससे आपको क्या रहेगा? स्मरण रहेगा। नहीं तो आप सोचोगे कि ये तीन रूप कैसे बनेंगे, क्योंकि सूत्र जल्दी से पता नहीं लगता है, सूत्र में तो है नहीं, वो वार्तिक है। तो वहां नीचे आप टिप्पणी लगा लीजिए, इनके नीचे लाइन लाइन काट के वो वार्तिक लिख लीजिए, स्पृश मृष कृष त्रिप द्रिपाम चिले, छोटे छोटे में नीचे आप लिख सकते हो अपनी तरफ से टिप्पणी, बात समझिए नहीं? इसलिए तीन रूप बन जाएंगे उधर। और इधर भी अमृक्षक और अमरक्षक, ये दो रूप बन जाएंगे, ठीक। अब धातु है सदरी विसरण गति अवसाधन हेतु, ये धातु बहुत प्रयोग होती है, इसी से उपनिषद शब्द बनता है। क्या बनता है? उपनिषद, उपनी उपसर्ग पूर्वक सदली धातु के प्रत्यय करके तो वहां पे बनता है उपनिषद। अब इसके अर्थ भी समझ लेना, क्या क्या है विसरण। तो देखिए 8 नंबर पे लिखा विसरण माने विसरणम अवयवानाम विभाग, अवयवों का विभाग हो जाना, हट जाना, विशीर्ण हो जाना, समझ नहीं? ऐसे कोई अवयवी है, कुर्ता है, कुर्ता के सूत्र जो है अलग अलग हो गए, अवयवों का विभाग हो गया, कॉलर निकल के कहीं चली गई, बाजू निकल के कहीं चली गई, तो क्या हो गया? विसरण हो गई। इसके बाद
विसरणम माने विसरणम अवयवानाम विभागः। अवसादनम, बात समझे कि नहीं? अवसादन, अवसादन शब्द गति एक लिखा ही है उसमें। गति के तो बहुत सारे अर्थ हैं। गति माने मोक्ष, गति माने ज्ञान, गति माने चलना फिरना, ये गति है। और तीसरा जो अर्थ लिखा अवसादन, अवसादनम माने दुखम। अवसादन शब्द का क्या हुआ? दुख अर्थ हुआ। अब यहाँ पे सदरी में शकार की जो है धात्वादि धात्वादि से क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत सकार हो जाएगा। और लरी की संज्ञा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? सद, तंत हो गया वो सद। अब सद के स्थान पर जब सकार आदि प्रत्यय परे रहते हैं तो सूत्र लगाइए, पाघ्राधमा बाण रस्य यर्ति तरती सद सदाम। तो सद आ गई, सद सदाम यहां तक स्थानीय है। उसके बाद आदेश है पिव जिग्र दम तिष्ठ मन यच्छ पश्य पिच्छ धौ सीय सीद सीदाह। तो सीद सद के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? सीद आदेश हो जाता है। तो क्या बन जाता है? सीद अति, फिला दीजिए सीदति, सीदति सीदतः सीदंती, सीदंती मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति। अर्जुन कहता है ना, भगवान कृष्ण से कह रहा है सीदंती मम गात्राणि। तो क्या हो रहा है? उसके जो अवयव हिलडुल रहे, माने अवयवानाम विभाग, अत्यंत दुखित हो रहा है अथवा उसका शरीर क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है, या उसके शरीर के अवयव जो है अलग हो रहे हैं, डर रहा है। सीदंती मम गात्राणि, वही सीदंती। बात समझे कि नहीं? फिर ये जो सीध आदेश है केवल सार्वधातुक लकार में होगा। क्या होगा? सार्वधातुक लकार में, जहां स होता है। तो लिट लकार में सद ही रहेगा, सद सद ससद ससाद। क्या हो जाएगा? ससाद सेदतु अतः कल मध्य नादेशा देर लिटी है नहीं? ससाद सेदतु सेदु सेदित सेदतु सेद ससाद ससद सेदिव सेदिन सत्ता। उधर क्या बन जाएगा? लुट लकार में सत्ता, सत्यति सीदतु लोट लकार में सीदतु सीदतात सीदताम सीदंत सीद सीदतात सीदतम सीदत सीदानी सीदा सीदाम असीदत असीदत असीदताम असीदन असीदा असीदतम असीदत असीदम असीदाव असीदाम सीदेत सीदेत सीदेताम सीदेत सद्या आशीर्लिंग सद्या सद्यास्ताम सद्यासु सद्या सद्यास्तम सद्यास्त सद्यासम सद्यास्व सद्यास्तु। फिर लुंग लकार में असदत। बस क्या होना है इसमें? कुसाद्युताद्य लृदितः परस्मै प्रदेश सदृली लृदित है, इसलिए चली के स्थान पर क्या हो जाएगा? अंग। असदत असदत असदताम असदन असदः असदतम असदत असुदम असुदाम असुदाम। ठीक, इसके बाद में उधर बन जाएगा असत्स्यत, बन जाएगा असत्स्यत असस्यताम असस्यम। अब इसके बाद है तालप शकार शद्रली सातनी। वो शद्रली विसरण गत्यवसादनेषु, ये शद्रली सातनी सातनम विसरणम विसरणम अवयवानाम विभाग। देख लीजिए वही अर्थ है। यहां पर क्या किया? सदली सातने 9 नंबर पे, और उसी का अर्थ क्या किया है? विसरणम, विसरणम माने अवयवानाम विभाग, पीछे ही पढ़े थे विसरणम अवयवानाम विभाग। अर्थात कोई फटना मुरझाना बर्बाद हो जाना, इस अर्थ में ये सदली धातु का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या रूप बनेगा? अब ये सदली ये कैसी धातु है? समझे कि नहीं? ये लरी की संज्ञा उदात्त धातु है। सद से शेष बचेगा। क्या बचेगा इसमें? सद से शेष बचेगा। अब ये सदेशित सूत्र है, सदेह चितः, सदेह चितः क्या कहता है भाई? सदेह चितः कह रहे हैं सिद्ध भाविनो अस्मात् तंगानो स्तः। सिद्ध भावी, सिद्ध भावी का तात्पर्य है सिद्ध प्रत्यय होने वाला है जिसमें, उसको बोलेंगे सिद्ध भावी।
सकार प्रत्यय होने वाला है, तुदादिभ्य स से स होने वाला है, तो ये कैसी धातु है? सित प्रत्यय वाली धातु है। सिद्ध भाविनो अस्मात् माने सदेह, अर्थात सदरी धातु। ऐसी सदरी धातु जिसको सित प्रत्यय होने वाला है, सकार प्रत्यय होने वाला है, तुदादिभ्य स लगने वाला है, ऐसी जो सदरी धातु है उससे क्या होता है? तंगानऊ, तंग माने आत्मे पद, आनु माने सानच कानच। यहां पर अनुदात्त के तात्म्य पदम से नहीं हो रहा, स्वरचित कर्तृप्राय क्रियाफले से नहीं हो रहा, विशेष सूत्र। सिद्ध भाविन अस्मात् अर्थात सदेह, सित प्रत्यय होने वाला है जिस, इस सद धातु में, इस सद धातु से क्या होगा? आत्मने पद प्रत्यय होगा और सानच कानच होंगे, वही आत्मपद कर लीजिए। और शद के स्थान पर क्या होता है? वही पागराधमा, ये जो तालव्य श वाली है उसके स्थान पर शीय, तालव्य शकार वाला शीय होता है, बन जाएगा शीय अत, और एक तो कर दीजिए पिता आत्मने पदानाम देने से, तो सीयते 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 सीयन्ते सीयसे सीयते सीयद्वे सीये सीयावहे सीयावहे। फिर जहां जहां केवल स्व प्रत्यय होगा ध्यान देना है, इसकी विशेषता देखिए। अर्थात सार धातुक लकारों में ये जो सदरी सातने धातु है इसके रूप आत्मे पद में चलेंगे, और आठ धातुक लकारों में पूर्वक परस्मैपद पद। क्यों? क्योंकि वहीं लगेगा सिद्ध भाविन हो अस्मात्, जहां जहां स्व प्रत्यय आएगा, तो दादिभ्य स्व की जहां प्रवृत्ति होगी वहीं पर आत्मे पद प्रत्यय होगा। तो सार धातुक लकारों में आत्मे पद और आर धातुक लकारों में परस्मै पद। तो इसलिए क्या बन जाएगा उधर? सद सद शशद शशाद, शशाद शेदतु शेदु, शेदित शेदतु शेद, सेदित ससत्थ, सेदित सेदित ससत्थ, दो बन जाएंगे सेदतु से, क्योंकि अनिट धातु सेता, सेता सत्ता, सत धातु सत्ता सत्ता और सत्ता अनिट है, इसलिए विकल्प हो जाएगा सेदित ससत्थ, सशत और थ ससत्थ, ससत्थ सेदतु सेद, सेद सेदिव सेदिव, सत्ता सत्स्यति, सत्ता सत्स्यति, लोट लकार में ध्यान देना है, सीयताम, क्योंकि आत्मे पद हो जाए, सीयताम सीयताम सीयंताम सीयस्तु सीयताम सीयतुम सीयई, सीया वही सीया वही। फिर उधर भी असीयत, असीयेताम असीयंत असीयता असीयेताम असीयन्तम असीये असीया वही असीया मही। फिर भी विधिलिंग में भी सीयेत सीयेयाताम सीयेरन, सीये था सीये याताम सीये द्वम सीये य सीये वही सीये वही। अब आशीर लिंग आया है, आशीर लिंग में सद्या परस्मै पद ही होगा, सद्यात सद्यास्ताम सद्यास, ना समझे कि नहीं? फिर लंग लकार में अशदत उसाद्युताद्य लग जाएगा, बस चली के स्थान पे अंग हो जाएगा, अशदत अशदाम अशदन अशदा अशदतम अशदत अशदम अशदा अशदाम, और असस्यत लग जाएगा उधर, असस्यत असस्यताम असस्यम असस्यः असस्यतम असस्यत असस्यम असस्याम असस्याम। इसके बाद रीकारांत धातु, दीर्घ रीकारांत धातु क्री विक्षेपे, क्री धातु के अर्थ में विक्षेप। विक्षेप शब्द का अर्थ क्या है? देखिए विक्षेप एक होता है पागलपंथी, उसी वजह से विक्षिप्त हो गया है, इसको विक्षेप हो गया, क्षोभ हो गया है, पगला गया है, पगलेट जिसको हम कहते हैं, बात समझे कि नहीं? लेकिन यहाँ विक्षेप का तात्पर्य वो नहीं है, पगलेट नहीं, यहाँ विक्षेप का तात्पर्य है फैलाना, समझे कि नहीं? विक्षेप माने बखेरना, कोई चीज बिखरा देना, फूल ले आए आपने बिखरा दिए, जैसे गेहूं में गेहूं बोते हैं आप बिखरा देते हैं, बस समझे कि नहीं? बिखरा देना, फैलाना, तो वही क्री विक्षेप है। ये दीर्घ रीकारांत धातु है, कैसी धातु है ये? दीर्घ रीकारांत धातु है, बखेर बिखेरना अर्थ है। अब इसमें देखिए सूत्र है रीतः इत धातु, रीतः दीर्घ रीकार है, ध्यान देखिए नीचे दो दो गुंडी टाइप की बनी हो, रीतः, रीतः इत धातु, रीतः धातु इत स्यात्, रीतः धातु इत स्यात्,
रीत धातु का विशेषण है, इसलिए तदंत विधि हो गई। तो अर्थ हो गया रीदंतस्य, क्योंकि दीर्घ रीकार, दीर्घ रीकारांत जो धातु, रीदंतस्य धातोरंगस्य, रीदंत जो धातु अंग है उसको क्या होता है, इत अर्थात ई होता है, तपरकरण है इत। अब जब री के स्थान पर कोई होगा तो रपर होकर के आएगा, इसका मतलब इर, क्या होगा, इर। तो दीर्घ रीकार के स्थान पे हो जाएगा इर, तो क्री में हो जाएगा इर, तो बन जाएगा किरति, क्या बन जाएगा, किरति। ठीक, तो बनेगा किरति किरता किरंती, किरसी किरता किरत, किरामी किराव किराम। अब इधर लिट लकार में क्या, लिट लकार में चकार, क्री क्री अ, उरत कर क्री अ, अभ्यास संज्ञा हलादि शेष करने के बाद में कोष्ठ लगाने का च क्री अ, क्री को आर वृद्धि कर दी, चकार चकार चकरतु, चकार चकरतु चकरु, फिर चकरित चकरतु चकर, चकार चकर चकरिम चकरिम। बात समझे कि नहीं। अब आप कहोगे गुण किससे हो गया, तो पीछे सूत्र याद करिए, रिच्छति रीताम, रिच्छति रीताम, दीर्घ रीकार था उसमें, इसी से जो गुण हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। गुण होकर के चकरतु, विशेष सूत्र, चकरतु चकरु, चकरित चकरतु चकर, चकार चकर चकरिम चकरिम। फिर इधर देखिए करिता करिता, वृतोवा, पीछे सूत्र था वृतोवा, ज्योत्यादि में है कि नहीं। परिता परिता दो रूप बनते थे उधर, परिपालन पूर्ण योग में, बात समझे कि नहीं। वहां पे प्रीतोवा, ब्रिंग व्रेव्याम रीदंताच, ब्रिंग धातु ब्रिय धातु और रीदंत धातु से उत्तर जो इट, ऋदंताच इटो दीर्घ वास्यात न तुलटी, परिता परिता, वैसे ही करिता करिता। बात समझे कि नहीं। फिर करिष्यति करिष्यति, जहां जहां इट होगा विकल्प से दीर्घ हो जाएगा, करिष्यति करिष्यति। किरतु किरतात किरताम किरंतु, किर किरतात किरतम किरता, किरानी किराव किराव, अकिरत अकिरताम अकिरन। फिर किरेत किरेताम किरेयु, समझे कि नहीं। आशीर लिंग में कीर्या, क्या बन जाएगा, कीर्या, ऋतित धातु से इत हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो कीर्या, कीर्या कीर्यास्ताम कीर्या। और आगे दूसरा सूत्र दिया है, कीर्यात के बाद में लुंग लकार, लुंग लकार में बनाइए आप जो है अकारित, क्या बन जाएगा, अकारित, अक्री इट सिच ईट त, और सिच वृद्धि परस्मय पदेशु, इलादि सिच के परे रहने पर वृद्धि हो जाएगी। अकार ईसो ईत इट इटी सकार लोग, अकारित, अकारित अकारिष्टाम अकारिषु, अकारी अकारिष्टम अकारिष्ट, अकारिशम अकारिस्व अकारिस्म, त्वम अकारी, समझ कि नहीं। और इधर अकरीस्यत और अकरिष्यत दो रूप बन जाएंगे लिंग लकार, अकरीस्यत अकरिष्यत। ठीक, इसके बाद सूत्र है किरतौ लवने, किरतौ लवने, उपात किरते सुट, उपात किरते सुट छेदने अर्थे गम्यमानी, छेदने माने छेदने अर्थे गम्यमानी। उप उपसर्ग पूर्वक, उप उपसर्ग पूर्वक यदि किर धातु है, क्री विक्षेपी धातु है, तो उसको सुट का आगम होता है। यदि क्या अर्थ गम्यमान हो, छेदन, काटना अर्थ यदि गम्यमान है, यदि काटना अर्थ गम्यमान है तो उप उपसर्ग पूर्वक किर धातु को सुट का आगम हो जाएगा। तो उप क्री वो छेदन अर्थ है तो सुट आ जाएगा, धातु से, धातु के आदि में होगा तो उप सुट क्री, तो वहां पे क्या रूप बनेगा, उपस, और फिर रीत धातु से इर हो जाएगा उपस किरति, समझे कि नहीं।
उपस्किरति, उपस्किरता, उपस्किरंती, इस प्रकार वो बन जाएंगे। फिर आगे लिख रहे हैं अट अभ्यास विवाहेपि सुटकार पूर्व पूर्व इति वक्तव्यम। देखिए कहां की बात कर रहे हैं ये, अभ्यास व्यवायेपि, अट अभ्यास विवाही, जहां अट का आगम हो जाएगा धातु को और जहां अभ्यास हो जाएगा वहां पर क्या करना है, तो कह रहे हैं चाहे अट का व्यवधान हो अथवा अभ्यास का व्यवधान हो। क्यों, जब उप उपसर्ग रहेगा तो उप, और लिट लकार में क्री धातु है, लिट है तो लिट है और ती है अ है, उप क्री अ। अब यहां पर सुट का आगम करना है तो पहले क्या होता है, सुट के आगम से पहले दुत्तो करेंगे हम, धातु को दुत्तो करेंगे, तो जब दुत्तो करेंगे तो दुत्तो करने के बाद उप क्री क्री अ, उप क्री क्री अ। अब यहां पर कहेगा कि भाई उप से और क्री जो धातु है उसके मध्य में तो अभ्यास का व्यवधान हो गया, उप उपसर्ग पूर्वक क्री धातु नहीं रही, मध्य में अभ्यास का व्यवधान हो गया। वैसे ही जहां अडागम होता है लंग लकार में लुंग लकार में, वहां पर उप अट क्री ऐसा रहेगा, तो वहां पर उप से उत्तर में क्री धातु नहीं मिलेगी, उप उपसर्ग पूर्वक क्री धातु नहीं मिलेगी, मध्य में व्यवधान हो जाएगा। तब कह रहे हैं अट अभ्यास विवाहिति, अट अथवा अभ्यास का व्यवधान रहने पर भी कात पूर्वम, कात माने क्री धातु का जो क है उस क से पूर्व में सुट कहना चाहिए, अर्थात व्यवधान रहे लेकिन क से पूर्व में क्या रहेगा, स ही रहेगा। जैसे उपासकिरत, उपासकिरत कहां का है, ये लंग लकार, उपासकिरत, क्योंकि उप रहा फिर अट का आगम हो गया, क्या हो गया, अट का आगम हो गया, तो उप अट और क्री, उप अट क्री, और इधर लेट लंग लकार में अ हो गया, ये त हो गया, स का अ बचेगा और इर कर देना है, तो उधर बन गया किरत, क्या बन गया किरत, इधर उप, उधर क्या बन गया उप, और अट है, उस अट और क के बीच में अर्थात क से पहले क्या कर दिया स, देखिए उपास, प में अ और अट का आगे सवर्णीय हो गया, उपास, जो सुट वाला स क से पहले आ गया तो क्या बना दिया उपास किरत, उपास किरत, उपास किरतम, उपास किरण, लंग लकार में। तो बात समझ में आई, धातु और उपसर्ग के बीच में, उप उपसर्ग और क्री धातु के मध्य में यदि अभ्यास का व्यवधान है अथवा अट का व्यवधान है फिर भी क से पूर्व में सुट का आगम हो जाए, उपासकिरत। उप उपचस्कार, उप उपसर्ग है, क्री क्री धातु दुत्त हो गया है, क्री में अभ्यास को उरत पूर्वाभ्यास हला से कोष्टु, उप च क्री अ, उप च क्री अ। अब यहाँ पे अभ्यास च के व्यवधान रहने पर भी क्री धातु को सुट का आगम हो गया, बन गया उप च स क्री अ, उधर वृद्धि कर दीजिए आर मिला दीजिए, बन जाएगा उपचस्कार, चस्कार चस्करतु चस्करु, उपचस्कार उपचस्करतु इत्यादि रूप बन जाए। फिर हिंसायाम प्रतेश्च, हिंसायाम प्रतेश्च इसी धातु से तात्पर्य कह रहे हैं, यदि उप उपात प्रतेश्च कृते सुट स्यात् हिंसायाम, यदि उप उपसर्ग पूर्वक और साथ साथ प्रति उपसर्ग पूर्वक, पहले एक था छेदन अर्थ में केवल उप उपसर्ग पूर्वक, लेकिन हिंसा अर्थ में दो, उप और प्रति दोनों जोड़ दिए, तब भी क्या होता है कृते सुट स्यात्, यहाँ क्री धातु को भी क्या होता है सुट आगम होता है, लेकिन हिंसा अर्थ गम्यमान होना चाहिए। जैसे उपस्किरति, तो उपस्किरति शब्द का अर्थ एक जो है काटना भी है और एक उपस्किरति शब्द का अर्थ हिंसा भी है, तो आपको ये प्रकरण वसात अर्थ को समझना है, या काटना अर्थ लेना है या हिंसा अर्थ लेना है, समझ नहीं। वैसे ही प्रतिस्करति, प्रति उपसर्ग पूर्व की उदाहरण दे दिया प्रतिस्करति,
यहाँ पर भी फिर यदि अडागम होगा, व्यवधान रहने पर फिर भी क्या होगा, क्वात पूर्वम सुट, अड़भ्यास अड़भ्यास विवाहेपि सुटकात पूर्व इति वक्तव्यम, यहां पर भी हो जाएगा। उपासकृत है ना, प्रत्यस्कृत, प्रतिस्कृत, प्रतिस्कृत, उधर अडागम भी होगा तो प्रत्यस्कृत देना हो जाएगा, जब अट होगा तो प्रत्यस्कृत लंग लकार। प्रतिचस्कार, प्रति जैसे उपचस्कार वैसे प्रतिचस्कार, ये रूप बन जाएगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद धातु है ग्री निगरणे, ये भी दीर्घ ऋकारांत है। ग्री निगरणम, निगरणम मुखे ग्रास प्रक्षेप, मुख में जो ग्रास का प्रक्षेपण करना है अर्थात निगलना, जो खाते हम जब वो कंठ तालु के यहां से नीचे चला जाता है, बात समझे कि नहीं, तभी है वो गिरती। अच विभाषा गिरते रेफस्य लो वा अजादो प्रत्यय, गिर धातु के रेफ को ल होता है विकल्प से अजादी प्रत्यय के परे रहने पर। जो रेफ है गिर में, क्योंकि यहाँ पर भी ग्री है तो यहाँ पर री धातु, यहाँ भी इर होगा, तो जो रेफ है उसको ल हो जाएगा विकल्प से, तो गिरती भी गिलती भी दोनों रूप बनते हैं। गिरती गिरता गिरंती अथवा गिलती गिलता गिलंती माने निगलना, खाना। जगार, जहां जहां आजादी प्रत्यय मिलेगा वहां ल भी हो जाएगा, जगाल, जगार जगरतु जगरु, जगाल जगलतु जगलु, जगरित जगलित, जगरतु जगर, जगार जगर जगरि जगरि। गरिता गरिता गुरीतोवा, एक बार दीर्घ हो जाएगा इट को गरिता, जब दीर्घ नहीं हो तो गरिता। एक बार रेफ को ल भी होता है, गलिता गलिता, बात समझे कि नहीं, गलिता गलिता। गरिष्यति गरिष्यति गलिष्यति गलिष्यति। गिरतु अगिरत, ल कर लेना अपने आप, रेप के स्थान पर ल अपने आप बना लेना। फिर गिरेत गिरियात है कि नहीं, गिरेत गिरियात, गिरेत गिलेत दो बन जाएंगे, बदलेंगे। इसके बाद में अगारीत, क्या बन जाएगा उधर, अगारीत अगालीत, फिर अगरीष्यत अगलिष्यत, क्योंकि अगारीत में सिच भी है इट भी है ईट भी है, ईट इट सकार का लोप हो जाएगा, इसलिए अगारी अगारीत अगारिष्टाम अगारिषु। अब है प्रच्छगीप्सायाम है, यहाँ पर 2 नंबर टिप्पणी में लिखी दिया है वो गरीता गलीता में वृतो वाइत वैकल्पिको दीर्घ। तो आगे धातु है प्रच्छगीप्सायाम, गीप्सा जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा गीप्सा, ज्ञातुम इच्छा गीप्सा माने जो प्रश्न है उसको गीप्सा भी कहते हैं, जानने की जो इच्छा है। फिर लिखा ग्रहिज्येति संप्रसारणम, उसमें आया ना पृच्छति, दिया है उसमें, ग्रहिज्या वही व्यधि पिष्टि पिचति पृच्छति, तो वही पृच्छ, यहाँ पर संप्रसारण हो जाता है। पृच्छ में जो रेफ है उसको री हो जाएगा तो बन जाएगा पृच्छ, क्या बन जाएगा, पृच्छ पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति पृच्छसि पृच्छता पृच्छति इत्यादि। फिर प्रच्छ प्रच्छ पर प्रच्छ पप्रच्छ, पप्रच्छ पप्रच्छु, पप्रच्छु, ठीक है नहीं, बन जाएगा पप्रच्छ पप्रच्छतु पप्रच्छु, ठीक। फिर पप्रच्छित इडागम हो जाएगा, पप्रच्छित और पपृष्ठ, क्योंकि ये धातु अनिट है पृष्ठा, तो विकल्प सेट हो जाएगा। पहले पप्रच्छित और पपृष्ठ, पप्रच्छतु पप्रच्छ, पप्रच्छ पप्रच्छिव पप्रच्छिम। इसके बाद पृष्ठा पृष्ठारो पृष्ठार, प्रक्षति प्रक्षति, पृच्छतु लोट लगा रहे हो, पृच्छतु पृच्छतात पृच्छताम पृच्छन्तु पृच्छ, पृच्छानि पृच्छाओ पृच्छाम, अपृच्छत पृच्छेत, बात समझ गए, पृच्छेत। और इधर पृच्छ्यात पृच्छ्यात पृच्छ्यास्ताम पृच्छ्यासु, और अप्राक्षित, क्या बन जाएगा, अप्राक्षित। बद बर्जल हंत जैसे वृद्धि कर देना है तो बन जाएगा अपरा
अपराध छ स ई त, छ स ई त, और छ के स्थान पर मूर्धन्य सकार कर दीजिए। अपराध छ के स्थान पर स हो गया। अपराश जो छ है, छ उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार। फिर सड़ो कसी, मूर्धन्य सकार और ककार से उत्तर जो सिच वाला सकार है उसको क्या कर देना है, क कर देना। बस समझे कि नहीं। सड़ो कह सी, सकार परे रहने पर मूर्धन्य सकार को क कर दिया। अब परा क स ई त, फिर क से उत्तर जो सिच वाला स है उसको मूर्धन्य सकार कर देना। तो छ था उसको पहले मूर्धन्य सकार हुआ, भ्रश्च भ्रश्च स्रज मृज यज राज से, और मूर्धन्य सकार को ककार हो गया सड़ो क सी से। तो अप्रेच क स, फिर सिच वाले स को मूर्धन्य सकार, क स संयोग एक क्ष, मिला दीजिए। अप्राक्षित, 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 अप्राष्टाम, वहां पर लोप हो जाएगा, चलो जल्दी। अप्राक्षु, अप्राक्षी, अप्राष्टम, अप्राष्ट, अप्राक्षम, अप्राक्षव, अप्राक्षम, और अप्रक्षत, अप्रक्षताम, अप्रक्षन, अप्रक्ष, अप्रक्षतम इत्यादि। इसके बाद मृंग प्राण त्यागे, मृंग धातु प्राण त्यागने अर्थ में, मरने अर्थ में, क्या है, मरने अर्थ में। अब क्या है यहाँ पे कह रहे हैं, म्रियते लुंग लिंगोश्च, म्रियते लुंग लिंगोश्च, म्रियते माने मृंग धातु, मृंग धातु से क्या होता है भाई, लुंग लिंगो, लुंग लिंगो, मृंग धातु से लुंग लकार में, लिंग लकार में चकार भी लगाया है, चकार से सिद्ध की अनुवृत्ति आ रही है। सितश्च माने सकार प्रत्यय जहां जहां परे रहता है, अर्थात सार धातु लकार, इसलिए कह दिया लुंग लिंगो, लुंग लिंगो सितश्च, लुंग लिंग और सित, सितश्च प्रकृति भूतात्मृग, इनकी जो प्रकृति रहेगी, लुंग की प्रकृति यदि मृंग है, लिंग की प्रकृति मिंग है, और सित माने सार धातु लकार जहां जहां है वहां स होगा सर्वत्र, उनकी प्रकृति यदि मृंग है तो उस मृंग धातु से क्या होगा, तंग होगा, अर्थात आत्मनेपद होगा, सित प्रत्यय जहां जहां परे रहेगी। नान्यत्र, क्या बचा, अर्थात सार धातु लकार सब में मृंग धातु से आत्मनेपद होगा, लुंग और लिंग में भी आत्मनेपद होगा, लुंग और लिंग में आत्मनेपद होगा। बचा क्या, केवल केवल लिंग लिंग रह गया, लिंग और लिट और लुट, ये तीन लकार रह गए, ठीक है कि नहीं, क्योंकि लिंग से आशीर लिंग आ जाएगा, विधलिंग तो स्थित कहने से आ जाएगा, इसलिए लोट, लिट और लिंग, इन तीन लकार में क्या होता है, ये परस्मय पद रहेगा, नान्यत्र, इसलिए रूप बनाया म्रियते, रिंग आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिंग, पीछे वादी में जो सूत्र आया है, बात समझे कि नहीं, क्या सूत्र है, रिंग सैंग लिंगचु से यक यादव आर धातु के लिंगी च ऋतो रिंग स्यात्, इसलिए वहां बन जाएगा इयंग होकर रिंग हो गया, ठीक, तो बन गया मृ, क्या बन गया, मृ, तो उसके बाद इयंग हो गया तो बन जाएगा म्रियते, मृ में री को रिंग हो गया तो क्या बन गया, मृ, और मृ होने के बाद इयंग कर दिया, उसके बाद क्या, म्रियते, म्रियते, ठीक, म्रियते, म्रियते, म्रियन्ते, म्रियसे, म्रियते, म्रियध्वे, म्रिये, म्रियावहे, म्रियावहे, ठीक है कि नहीं, बन जाएगा। अब हाँ, लिट में भी नहीं कहा, लिट भी बच गया क्योंकि स्थिति भी नहीं है और नाम भी नहीं लिया यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, लिट में ममार, क्या बनेगा, ममार, मृ मृ, मर मृ, ममृ, और वृद्धि कर दी ममार, ममार, ममृतु ममरू, ममर्त ममृतु मम्र, ममार ममर ममरिव, ममरिव ममरिव, मरता, मरता क्या न करता, मरता, इसी से मर्त्य, इसलिए बोलते मर्त्य लोग, जहां लोग मर जाते,
प्राण त्याग कर देती है कि नहीं? इसलिए मरता मरतारो मरतारा। आगे रिद्धनो से मरिष्यति, मृ धातु है, इसलिए मरिष्यति। यहाँ पे ये सूत्र मृयतेर लुंग लिंगोश्च क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि मृंग धातु गित है, गित होने के कारण इसमें अनुदात्त गित आत्मनेपदम से सर्वत्र आत्मनेपद प्राप्त है। ये तो नियम कर रहा है केवल, क्या कर रहा है? नियम कर रहा है कि मृंग धातु से लुंग में, लिंग में और सार्वधातुक लकारों में ही आत्मनेपद करिए, लिट में, लुट में, लृट में, लिंग में नहीं करिए, नान्य। इसलिए मरिष्यति। फिर उधर म्रियताम म्रियेताम म्रियंताम म्रियस्व, म्रियेताम म्रियध्वम म्रियई म्रियावहै म्रियामयि। अम्रियत अम्रियत अम्रियेताम अम्रियंत, म्रियेत म्रियेताम म्रियेरन, सर्वे म्रियेरन, एकस्य म्रियमाणे सर्वे म्रियेरन। सांख्य वाले पुरुष बहुत्व बताते हैं, अर्थात एक मनुष्य नहीं है, एक पुरुष नहीं है, एक आत्मा नहीं है, अनेक आत्मा है। यदि एक आत्मा होती तो एकस्य जायमाने सर्वे जायेरन। यदि एक ही आत्मा होती, एक आत्मा उत्पन्न हुई सभी उत्पन्न हो जाते। एकस्य म्रियमाणे सर्वे म्रियेरन, एक यदि मरती तो सभी मर जाते। यदि आत्मा सबकी एक ही हो, हमारी आपकी सबकी आत्मा यदि एक ही हो तो एक के मरने पर सब मर जाए, एक के जिंदा होने पर सब जिंदा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए पुरुष बहुत्वम सिद्धम, जनन मरण करणानाम नियमात अयुक्पत प्रवृत्तेश्च, पुरुष बहुत्वम सिद्धम कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। आंकारिक जनन मरण करणानाम अनियमात, जनन और मरण का ये कोई निश्चित नहीं है। एक के पैदा होने पर सब पैदा नहीं होती, एक के मरने पर सब नहीं मरती। अयुक्पत प्रवृत्तेश्च, एक मरा दूसरा जिंदा है, दूसरा जिंदा है, तीसरा मर गया। जनन मरण करणानाम नियमात अयुक्पत प्रवृत्तेश्च, पुरुष बहुत्वम सिद्धम कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। कोई कोई व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करता है, सभी यत्न थोड़ी करते। हम लोग तपस्या नहीं करते कि हमारा मोक्ष हो जाए, हम लोग अपने भोग विलास में लगे रहते है कि नहीं? कोई बैठता परमात्मा का ईश्वर भजन करने के लिए कि हम मुक्त हो जाएं, कोई नहीं करता। किसी की प्रवृत्ति मोक्ष में है, कोई सोचता है कि मुझे ये वाला पद मिल जाए, कोई सोचता है मुझे ये ग्रंथ आ जाए, कोई सोचता है कि मुझे विद्यार्थी मिल जाए, कोई सोचता है मुझे गुरु मिल जाए। बात समझे कि नहीं? यही चल रहा है। इसलिए एक जैसी प्रवृत्ति नहीं है सबकी, सबकी एक जैसी प्रवृत्ति होती तब मानते एक ही आत्मा है। इसलिए पुरुष बहुत्वम सिद्धम, सांख्य में ये बात है। तो कहां पहुंचे थे हम? म्रियेरन, यही म्रियेत म्रियेत म्रियेता म्रियेरन म्रियेता म्रियेता म्रियध्वम इत्यादि। बात समझे कि नहीं? मृशिष्ट क्या बन जाएगा उधर? मृशिष्ट आशीर लिंग में, जैसे कृषिष्ट मृशिष्ट। अमृत क्या हो जाएगा उधर? अमृत, ठीक। और उधर बन जाएगा अमृष्यत, अमृष्यताम अमृष्यन अमृष्यता अमृष्यतम अमृष्यता अमृष्यम अमृष्य इत्यादि। फिर धातु है प्रिंग व्यायामी, प्रिंग धातु व्यायाम करने अर्थ में। आप पूछते हो व्यायाम की भाई संस्कृत क्या होती है? प्रायण अयम व्यांग पूर्व, ये जो धातु है प्रिंग धातु, ये व्यांग माने वी और आंग उपसर्ग पूर्वक ही रहती है। तो व्याप्रियते क्या बनता है इसका रूप? व्याप्रियते माने व्यायामं करोति इत्यर्थ। व्याप्रियते व्याप्रियते, व्यापप्रे व्यापप्राते व्यापप्रे। बात समझे कि नहीं? इसके बाद व्यापरिष्यते, क्योंकि ये आत्मनेपद है, इसके लिए कोई नियम नहीं है। और व्यापृत, लोग लकार में कह दिया व्यापृत, बाकी सब ऐसे ही है, कुछ अंतर नहीं। व्यापृत व्यापृशाताम व्यापृशता इत्यादि। वैसे ही जुषी प्रीति सेवनयो, जुषी धातु प्रीति और सेवना, सेवन माने सेवा करना, प्रीति माने प्रसन्नता और सेवा करने अर्थ में, दो अर्थ में। जुषते
सह जुषते इति सजुषः। सजुषः माने सजूह, मित्र। समझे नहीं? जो साथ साथ प्रीति होती है, इसके साथ प्रीति होती है, उसी को कहते हैं मित्र। सजूह, सजुसऊ, सजुषः, यही है सह जुषते। तो बन गया जुषते, जुषेते, जुषन्ते, जुषसे, जुषेते, जुषुद्वे इत्यादि। ये भी आत्मनेपद धातु है। जुजुसे, जुसु, जुसु, जुजुसु, जुजुसे, जुजुसे बन जाएगा। उसके बाद जोशिता, क्या है? जोशिता, सेठ धातु है। जोशिष्यते, जुषताम, जुषेताम, जुषन्ताम, जुषस्व। अजुषत, ये अजुषत, अजुषेताम, अजुषन्त, अजुषथा, जुषेत, जुषेयाताम, जुषेरन, जोशिशिष्ट, आशीर्लिंग, जोशिशिष्ट, जोशिषीयाताम, जोशिरन। अजोशिष्ट, क्या बनेगा? अजोशिष्ट, अजोशिषाताम, अजोजिषत, अजोजिष्ठा, अजोजिषाथाम, अजोजिध्वम, अजोजिषि, अजोजिस्वहि, अजोजिस्वहि। फिर अजोशिष्यत, अजोशिष्यत, अजोशिष्येताम, अजोशिष्यन्त। इसके बाद ओविजी भय चलनयो, ओविजी भय चलनयो, भय और चलन, चलन अर्थ में, भय अर्थ में भी है और चलने अर्थ में भी है। कह रहे हैं प्रायेण अयम, प्रायेण अयम उत्पूर्व। ये धातु कैसी है? उत उपसर्ग पूर्वक है, तो विजते प्रयोग नहीं, उद्विजते, उद्वेग, इसी से क्या बन जाता है? उद्वेग हो गया, भय हो गया, उद्वेग। इसलिए उद्विजते, उद्विजेते, उद्विजन्ते, उद्विजसे, उद्विजेते, उद्विजन्ते इत्यादि। उद्विविजे, विविजे, विविजाते, विविजरे, उद जोड़ देना है बस। उद्विविजे, उद्विविजाते, उद्विविजरे, उद्विविजिसे, उद्विविजाते, उद्विविजिध्वे, उद्विविजे, उद्विविजिमहे, उद्विविजिमहे। बात समझे क्या नहीं? इसके बाद विजिता उधर बनता है, उद्विजिता, उद्विजितार, उद्विजितार, क्योंकि सूत्र है विजय इट। क्या सूत्र है? विजय इट। विजय परस्य इडादि प्रत्ययो गिद्वत्स्य। विजय से परे जो इडादि प्रत्यय है उसको गिद्वद भाव हो जाता है। गिद्वद होने का फल क्या है? गुण वृद्धि का निषेध। नहीं तो उद्विजेता, क्या बनता? उद्विजेता। ठीक, तो बन जाएगा उद्विजिता, उद्विजितार, उद्विजितार, उद्विजिष्यति, समझ जाएगा? उद्विजिष्यति और उद्विजतु, उद्विजतु। फिर उद विजिष्ट, बात समझेगा नहीं? अरे ये आत्मनेपद है, ध्यान रखना है। उद्विजिता, उद्विजितार, उद्विजितार, उद्विजिष्यते, उद्विजिष्येते, उद्विजिष्यन्ते, उद्विजताम, उद्विजे, उद्विजाताम, उद्विजताम, है कि नहीं? उद्विजस्व। फिर उधर बन जाएगा उद विजिष्ट, लुंग लकार में, बात समझे कि नहीं? लंग लकार में क्या बन जाएगा? लुंग लकार में उद्विजिष्ट, उद अटकागम कर लेना बस, और सत उद्विजिष्ट, और उधर उद्विजिष्यत, उद्विजिष्यत, उधर भी अटकागम है, द पूरा रहेगा बस। लंग में, लुंग में और लिंग में उद, है नहीं? ये रहेगा बस। इति तुदादयः, यहां पर आपका तुदादि प्रकरण जो है समाप्त हो गया। आप रूपों का अभ्यास करिए, अभ्यास से आएंगे, ना समझे क्या नहीं? अब कल जो है रुधादि प्रकरण की हम चर्चा करेंगे। रुधादि प्रकरण जो है कल से आपका प्रारंभ